एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BCOC 138 कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो रिलेटेड होंगे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से। पहला क्वेश्चन तो यही होगा आपका कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम की क्लास रहेगी। देन कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, या फिर हम डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, नीड कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या है, ठीक है। आप एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी बुक का कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक का यूनिट 1 है वो लगभग हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। डेफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की, यही पूछ रहा है आपसे, आपको बता रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एक टाइप है ना कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो अब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट हेल्प्स बिजनेस ट्रैक, रिकॉर्ड एंड एनालाइज द मनी दे स्पेंड ऑन मेकिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। साथ में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, गिवन है, इट हेल्प्स कंपनीज अंडरस्टैंड where their money is going and how they can reduce cost to increase profit. थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें, it focuses on things like materials, labor and overhead expenses to help in better decision making. आप यहाँ पर सीधा सीधा सा क्या कह सकते हो, एक जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो CA है, ठीक है, उसे कह सकते हो सिस्टमैटिक सेट। एक सिस्टमैटिक सेट कह सकते हो किसका, ऑफ ट्रैक, रिकॉर्डिंग, एनालाइज द मनी, जो भी अब यहाँ पर कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी आप मनी को एक बिजनेस में, एक बिजनेसमैन मनी को यूज कर रहा है, ठीक है, मनी मतलब मनी को यूज करेगा बिजनेस के लिए, तो वहां पर उस कॉस्ट को ट्रैक करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको पूरी तरीके से कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करना मनी को, कि उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में उसको खर्च करें, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। अगर आप कॉस्ट को, मनी को खर्च नहीं करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज में, प्रोडक्ट और सर्विसेज में कैसे, उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे, ये सारे क्या हो जाते हैं, एक बिजनेस में आपके इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं। उन्हीं इंटरनल फैक्टर्स को यूज करने के लिए, उन्हीं इंटरनल फैक्टर को अगर आपको यूज करना है तो आपको जरूरत होती है मनी की। तो मनी को ही ट्रैक, रिकॉर्ड, एनालाइज करना एक सिस्टमैटिक सेट में क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या। साथ में ये हेल्प करता है कंपनीज की कि वो समझे कि कहाँ पर उनकी मनी जा रही है, ठीक है, कहाँ पर कैसे आप कह सकते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। एक बिजनेसमैन, एक फर्म, एक कंपनी यही चाहती है, उसका एट द एंड एक ही गोल होता है, और वो गोल होता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, और उसका वो गोल में जो उसने अचीव करना है वो क्या है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, रिवेन्यू जनरेट करे। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कम करना, और इंक्रीज करना क्या, प्रॉफिट, ठीक है। हेल्प करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस में, ठीक है। और साथ में किस किस पे फोकस रखता है, वही मैंने भी आपको क्या बताया था, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में रॉ मटेरियल है, लेबर है, या जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, उनके लिए बेटर डिसीजन, जब तक ये रिकॉर्ड होगी, ट्रैक होगी, लाइक तरह से कह सकते हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन है, एक कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से एक डेटा बना लेना, उस इंफॉर्मेशन का एक पूरा डेटा कलेक्ट करना, ट्रैक करना, देन क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए फ्यूचर में आपने कैसे बजट बनाना है, प्लान वगैरह बनाना है, ठीक है। यही सब क्या होता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, और बट होता है। और कहाँ पर यूज होता है, बिजनेस में मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो इसे यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट इसको यूज करते हैं इन द बिजनेस। समझ में आया कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, समझ में आया, बताएं, आगे बढ़े क्या।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या गिवन है हमारे पास, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा अभी, क्या होता है, अब उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जितने बेकार के फिजूल के यहाँ पर खर्चे हैं, उनको कम करना है। ठीक है, सीधा सीधा सा है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, अपने बजट के अंदर ही रहना है, बजट से बाहर नहीं जाना। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल यहाँ पर हेल्प करता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कैलकुलेशन यानी कि डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। जो आप प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट कैलकुलेशन, हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग बता रही है। जब पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो कॉस्ट कैलकुलेट कर ही लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस रख सकते हैं। जो आपके पास सर्विस आप दे रहे हैं एक बिजनेस के, जो भी आपका बिजनेस है उसमें, या फिर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या रख सकते हैं, उसका एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कि आपके पास यही कॉस्ट है और इसी कॉस्ट में आपने अपने उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, चलो फिर क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हेल्प कंपनीज सेट द राइट प्राइस टू अर्न प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट्स। कंपनीज की मदद करती है। ठीक है, जो उनके पास प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है उसमें कॉस्ट वगैरह लगाई होगी। अब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ने कॉस्ट लगाई है पहले उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, लाइक यहाँ पर शूज, पेयर ऑफ शूज ले लेते हैं हम, कि एक कंपनी एडिडास कंपनी है, शूज बनाती है। ठीक है, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ इंटरनल फैक्टर्स लगते होंगे जिन पे वो कॉस्ट लगाती होगी। उस कॉस्ट को निकालने के बाद उसे प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो उस तरीके का प्राइस सेट करेगी। तो सीधा सीधा सा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइस शूज का ऐसा सेट करेगी कि कॉस्ट भी निकल जाए और उसको, कंपनी को प्रॉफिट भी हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जो पूरा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पूरा डेटा होता है, जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो हेल्प करती है कि यहाँ पर जितने भी बिजनेसेस हैं या फिर बिजनेस मैनेजर्स हैं वो एक स्मार्ट डिसीजन ले पाए। ठीक है, प्रेजेंट को लेकर के और फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर के पूरे एक बिजनेस की। ठीक है, बजटिंग, असिस्ट इन प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड इनकम। वही सेम चीज फिर से, फ्यूचर, प्रेजेंट में जो चल रहा है डेटा आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, प्रेजेंट में जो ये चला उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, उस पर आपने इतनी खर्चे करने हैं। ठीक है, ये प्राइस रखना है, तो पूरी एक स्ट्रेटेजी, पूरे एक प्लान बनेगा और उसी बजट के चलते जो आपका बजट होगा उसी बजट के अंडर आपको क्या करना होगा, एक पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्शन करना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सीधा सीधा सा यहाँ पर किस चीज की हेल्प करती है, बजट बनाने की। ठीक है, कि आपको यहाँ पर बजट बनाना है और आपके बजट के अंदर ही आपको चलना है। और हर महीने इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी फैमिली में सबके यहाँ पर सैलरी आती है। ठीक है, एक डेट होती है, एक फिक्स टाइम होता है, वो फिक्स अमाउंट सैलरी आती ही आती है। जो भी जॉब करता होगा आपके घर में, मम्मी पापा या फिर आप जॉब करते होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बजट बनता है एवरी ईयर, एवरी मंथ का। उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही बिजनेस में भी होता है कि क्या हमें फ्यूचर में खर्च करना है, क्या हमने सेव करना है, कौन से कह सकते हैं कि कौन सा खर्चा हमें यहाँ पर कंट्रोल कर रखना है जो अभी प्रेजेंट में फिजूल खर्चा हुआ था। ठीक है, तो बजट बनाने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, वेस्ट जितना भी हुआ है, जितना भी हम कह सकते हैं ओवरलोड प्रोडक्टिविटी हुई है अभी। ठीक है, अगर कह सकते हैं कि एक बिजनेस ने बहुत ज्यादा लेबर बढ़ा ली है तो ओवर क्राउड हो गया है। ठीक है, उसके बारे में बताता है कि वेजेस एक्स्ट्रा जाएगा, काम तो उतना ही हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, ओवर क्राउडनेस हो गई है पूरे एक बिजनेस में। तो उसके बारे में बताना, उसके आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सीधा सीधा से बताता है वेस्ट, यहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताता है। साथ में प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाता है, एफिशिएंसी के साथ, कुशलता पूर्वक आप यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, कुशलता पूर्वक उन्हें क्या करना है, यूज करना है एफिशिएंसी के साथ।
ताकि प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो ये होते हैं हमारे कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कैलकुलेशन, थर्ड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फोर्थ है डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ है बजटिंग एंड द लास्ट है इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। कुशलता कुशल इम्प्रूवमेंट लाना, सुधार लेना सीधा सीधा इफिशिएंसी में, प्रोडक्टिविटी में। ठीक है जी, ये क्या थे हमारे मेन ऑब्जेक्ट थे कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, समझ में आए? चले, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग के अगर हम यहाँ पर बात करें तो, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, बेटर प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, बजट प्लानिंग, प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। सेम थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, सेम सा है, वही है क्या जो अभी हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। यहाँ पर सीधा सा पता चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानो, ठीक है। और अगर एडवांटेज अगर आते हैं तो एडवांटेज में आप अपने उसके उद्देश्य लिख सकते हो, और अगर उद्देश्य आते हैं तो वो एडवांटेज में लिख सकते हो। उद्देश्य में लिखोगे, एडवांटेज उद्देश्य मतलब सब सेम सा ही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कॉस्ट कंट्रोल, जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। बेटर प्राइस कि प्रोडक्ट और सर्विस जो भी एक बिजनेस रखेगा उसका जो प्राइस है वो बेटर रखे, और गोल क्या होता है उसका बिजनेस का कि उसे क्या करना है, अचीव, प्रॉफिट अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस रखेगा। ठीक है, और यूज किसका करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। देन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज, सीधा सा यही है, प्रॉफिट इंक्रीज करना, रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जो ये पूरा डेटा होता है ये यूजफुल होता है, और जिससे कि एक बिजनेस स्मार्ट डिसीजन ले सकता है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए बिजनेस की। ठीक है, बजट प्लानिंग में हेल्प करता है, प्रिवेंट वेस्टेज, यानी कि सीधा सा है जो भी हमारे पास मटेरियल है, टाइम है या फिर जो मनी है वो वेस्ट ना हो, एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आए, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी, वही फिर से हेल्प बिजनेसेस वर्क मोर इफेक्टिवली, जो भी काम हो रहा है वो ज़्यादा हो और ज़्यादा इफेक्टिवली हो, एफिशिएंसी के साथ हो, पूरे वर्क में, पूरे प्रोडक्टिविटी में, जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, उसमें क्वालिटी आए, एफिशिएंसी के साथ वर्क हो। तो यही हमारे क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सेम से थे ना क्या, ऑब्जेक्टिव्स भी और एडवांटेज भी। ठीक है, सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है एडवांटेज बताने को, और तो आप यहाँ पर वही सेम बता सकते हो, और कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एडवांटेज हो या फिर उद्देश्य हो, बात एक ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में अभी पढ़ते ही आ रहे हैं, फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मदद करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में और कम करने में, फोकस करता है प्रोडक्शन की कॉस्ट पर, ठीक है, उसके ऑपरेशंस पर, कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी, और जितने भी अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर ही इसको यूज किया जाता है। रिपोर्ट प्रिपेयर फ्रिक्वेंटली, डेली, वीकली, मंथली। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है या पूरा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो हम रोज कर सकते हैं, हफ्ते भर में कर सकते हैं, या फिर पूरे महीने की कर सकते हैं। नॉट मैंडेटरी, बताया था मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, हेल्प्स इन सेटिंग प्राइस एंड कॉस्ट कंट्रोल, मदद किस में करता है, प्राइस सेट हो, जो भी एक बिजनेसमैन जो है प्रोडक्ट को बना रहा है या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस सेट करने में हेल्प होती है, और कंट्रोल होती है कॉस्ट, रिड्यूस होती है कॉस्ट, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं उन पर। टाइप्स ऑफ डेटा कौन सा है, यूज्ड, डिटेल, कॉस्ट रिलेटेड डेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाने के लिए, मतलब पूरा एक हम कह सकते हैं जो पूरी इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें कौन सा डेटा चाहिए होता है, कॉस्ट से रिलेटेड, जिसमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन हो, कॉस्ट से रिलेटेड गिवन हो। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट अकाउंटिंग कह सकते हैं पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना, उनकी रिपोर्ट बनाना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फोकस किस पे रखता है? ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशंस पे। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बाहर की, अंदर की, बिजनेस से रिलेटेड, पूरी पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उन सब पे फोकस रखता है। ठीक है, यूज बाय एक्सटर्नल पार्टीज। अब इसे यूज कौन करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को? इन्वेस्टर्स भी और टैक्स अथॉरिटीज भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या की जाती है? ये प्रिपेयर की जाती है। मैंडेटरी, जरूरी है सभी बिजनेसेस के लिए, बनानी ही बनानी है। ठीक है, हेल्प करती है बिजनेस को एनालाइज करने में, पूरे ओवरऑल बिजनेस का कह सकते हैं कि क्या ग्रोथ है, क्या उसका टर्नओवर है। ठीक है, कि वो टैक्स स्लैब में आता है बिजनेस या नहीं आता है, ये सब कौन बताता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो पूरी रिपोर्ट होती है, पूरी रिकॉर्डिंग होती है, वो बताती है। पूरा एक लेखा जोखा, पूरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बताती है। ठीक है, यूजेस समराइज फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड मतलब सीधा वही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसी डेटा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम कह सकते हैं यूज करते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझे? आया क्या समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हमारे पास गिवन है? नीड फॉर कॉस्टिंग। क्या जरूरत है कॉस्टिंग के लिए? तो इम्पॉर्टेंट है कॉस्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है। क्यों है? बट ये बिजनेसेस की हेल्प करती है समझने में कि कितना और कैसे आपको जो कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज आप पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको यूज करनी है। ठीक है, आपके पास कॉस्ट है तो कितनी कॉस्ट आपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगानी है। ठीक है, यही कॉस्ट की नीड होती है। ठीक है, तभी तो बन सकता है। आपके पास कॉस्ट ही नहीं होगी, पैसे कह सकते हैं, इनकम ही नहीं होगी, मनी नहीं होगी, तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में ये हेल्प करता है कि पूरा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का, सर्विस का प्राइस सेट करने के लिए, कंट्रोल एक्सपेंसेस, जितने भी अननेसेसरी खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और साथ में बिजनेस के डिसीजंस को बनाने के लिए, स्मार्ट डिसीजंस के लिए भी हेल्प करती है कॉस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है किसको? ओवरऑल इनकम को। इनकम से पूरे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है ना। ठीक है, एक्सटर्नली हो, इंटरनली हो, तो इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इन सभी को इंक्लूड करता है। ओवरऑल इनको रिकॉर्ड करना किसका काम होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बट ये प्रोवाइड नहीं करता है क्या? कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ये कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रोवाइड नहीं करता है, यही इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम लिमिटेशंस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की? पहला है नो कॉस्ट डिटेल। जितनी भी कॉस्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, ठीक है, उसको शो नहीं करता। कॉस्ट को कंट्रोल भी नहीं करता है। जितने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, उनको कम करने में हेल्प नहीं करता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम कह सकते हैं डिले हो सकता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल ईयर में कहते हैं कि प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में इसमें डिले हो सकता है। ठीक है, और बहुत जल्दी हम एक्शंस नहीं ले सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में या फिर स्मार्ट डिसीजंस में डिले होती है, देरी होती है। फोर्थ है इसमें पॉइंट, नो परफॉर्मेंस एनालिसिस। इट डजंट कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट। यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट आई है और जो हमने एस्टिमेट की हुई थी कॉस्ट, उसे भी कंपेयर करने का काम इसका नहीं होता है। और यही क्या है इसकी लिमिटेशंस? कौन कौन सी? नो कॉस्ट डिटेल, नो कॉस्ट कंट्रोल, डिले इन डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट है नो परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, आया समझ में? चलें आगे बढ़े। अब
चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके इसको कंप्लीट करके, स्लाइड को कंप्लीट करके देन वी विल ओवर द क्लास। ठीक है, चलो कॉस्टिंग एंड द इकोनॉमी। अब कॉस्टिंग और इकोनॉमी को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो बिजनेस की और इकोनॉमी की कह सकते हैं बहुत तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, कैसे? पहला है हेल्प बिजनेस ग्रो। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है क्या? कॉस्टिंग। जो अननेसेसरी कॉस्ट है उसको कम करने में हेल्प करती है। अगर अननेसेसरी जो कॉस्ट होगी, वो जो अननेसेसरी खर्चे होंगे, अगर वो कम होंगे तो बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ऐसा होता है तो जो ये बिजनेस होता है ये कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेटर यूज करना, सीधा सीधा सा जो कंपनीज है वो अवॉइड कर सकती है कॉस्टिंग के जरिए वेस्ट को, या फिर जो मटेरियल्स है, ठीक है, जो यूज करने होते हैं उनको वेस्ट करने से बचा सकती है, या मनी हो गई या फिर जो लेबर हो गई, ठीक है, उनको वेस्ट करने से बचाएगी। अगर वो वेस्ट नहीं होंगे तो उनका जो यूज होगा वो कैसा होगा? इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पर भी इकोनॉमी की कह सकते हैं हेल्प करती है कॉस्टिंग। ठीक है, लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। एक कंज्यूमर क्या चाहता है, कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डिमांड तब बढ़ती है, कंज्यूमर का बिहेवियर यही कहता है कि उसकी डिमांड या तो टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बढ़ती है, जब उसकी इनकम बढ़ जाए तब बढ़ती है, जो ट्रेंड वगैरह आ रहा होता है तब बढ़ती है। और साथ में प्रोडक्ट का प्राइस भी इफेक्ट डालता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर। कैसे? अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि डिमांड अब क्या होगी? कम हो जाएगी वहां पर प्राइस ज्यादा होने पर। लेकिन अगर प्राइस कम कर दे हम तो क्या होती है? डिमांड बढ़ने लगती है। तो लोअर प्राइस पर कंज्यूमर क्या करता है? आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं लोअर प्राइसेस पे। ठीक है, तो इकोनॉमी की हेल्प होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, फिर है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। when businesses make profit and grow they create jobs and contribute to economic development, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बिजनेस क्या है? प्रॉफिट अर्न करेंगे, ग्रोथ होगी उनकी लॉन्ग टर्म तक, सस्टेनेबिलिटी क्या होगी उनकी? लॉन्ग टर्म तक सक्सेस रहेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी आएगी जॉब में, यानी कि सीधा सा है जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं वो क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो एक बिजनेसमैन या फिर पूरी एक जो कंपनी है वो, और जितने भी रोजगार, लोगों को रोजगार मिला है, वो सभी मिलके पूरे के पूरे एक इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे, जीडीपी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। ठीक है, सो कॉस्टिंग, और यही होती है हमारी क्या? इकोनॉमी। कॉस्टिंग हेल्प करती है बिजनेसेस की भी और इकोनॉमी की भी। ठीक है, समझ में आया? होप सो आज की क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यही समाप्त करते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।